गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सुबह के 5:30 हो गए हैं। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ। बाकी दिन तो मैं 4:30 में उठ जाती थी, लेकिन आज आधे घंटे लेट उठी हूँ और अभी मैं 5:30 में अपने स्टडी के फर्स्ट स्लॉट के लिए पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और यहाँ पर मैं मैथ का ही क्लास करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह मैथ बना लेना सही रहता है। दिन में बाकी क्लास चलो बच्चे थोड़े से परेशान भी करते रहते हैं, खेलते भी रहते हैं, तो उनके बीच हो जाती है, लेकिन मैथ बनाने के लिए ना मुझे लगता है कि थोड़ा सा शांत वातावरण का मुझे ज़रूरत पड़ता है। इसलिए सुबह सुबह मैथ का बना लेना ना बहुत ज़रूरी रहता है मेरे लिए। अभी मैं मैथ में ना परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ और इसके ना लगभग सर ने 5 क्लास दिए हुए हैं परसेंटेज के, तो 3 तो मैंने कर लिए थे, 2 बचे हुए हैं, तो उन 2 क्लास को ना मैं अभी सॉल्व करूँगी। पहले ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख भी ले रही थी, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस ही कर रही हूँ। अभी मैं कोई भी क्वेश्चन लिखती नहीं हूँ, सीधा नंबर देके मैं आंसर सॉल्व करती हूँ एंड आंसर देती हूँ। और साथ में बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ कि सॉल्व करके आगे निकल जाऊँ। पूरा क्लास नहीं सुनती हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं हो रहे हैं। ये सारे जो है वो DSSB के लिए पढ़ाए गए सारे वीडियोज़ हैं, जो कि सर ने जल्दी जल्दी में अभी बिहार BPSC तैयारी के लिए भी डाल दिए हैं। आपको तो मैंने बताया ही था कि मैं कभी भी अर्ली मॉर्निंग आज तक मैंने पढ़ाई नहीं की है। मैं फ़र्स्ट टाइम जो है इधर उठ के अर्ली मॉर्निंग पढ़ाई कर रही हूँ, वरना जब मैं 10th-12th टाइम में थी तो मैं लेट नाइट तक स्टडी करती थी, क्योंकि सुबह उठने की ना कोई जल्दी नहीं होती थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब तो बच्चों को स्कूल भी जाना होता है, तो उनके लिए लंच भी बनाना होता है, इसलिए लेट नाइट अगर सोएंगे तो सुबह तो उठ ही नहीं सकते। इसलिए अच्छा ये होता है कि रात में जल्दी सो जाए और सुबह थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठ जाए, ताकि स्टडी भी हो जाए और बच्चों को स्कूल भी भेजा जा सके। यहाँ पे ना मैंने अपने स्टडी का फर्स्ट स्लॉट कंप्लीट कर लिया है और लगभग मैंने 2 घंटे पढ़ाई की है, जिसमें मैंने सिर्फ मैथ ही सॉल्व किया है और टाइम अभी 7:30 हो गए हैं। तो अब मैं अपना पढ़ाई यहीं पे बंद कर दूँगी, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं सीधे किचन में चली जाऊँ, ताकि बच्चों का लंच वगैरह बन सके। सुबह मैंने जब 7:30 में बाहर गेट खोला तो काफ़ी सुबह हो गया था, मतलब सूरज तो बहुत निकल जाता है, लेकिन हमें तो सूरज जो है वो दिखते हैं लगभग 8:30-9 बजे, तब तक हमें सूर्य भगवान दिखाई नहीं देते हैं बिल्कुल। उसके बाद मैं आ गई किचन में, ताकि जल्दी से जो है वो बच्चों का दूध लंच वगैरह तैयार किया जाए और इन्हें स्कूल भेजा जाए। आप लोग सोच सकते हैं एक हाउसवाइफ की लाइफ ना कैसी होती है। डेली एक ही रूटीन को फॉलो करना कितना इरिटेटिंग हो जाता है ना। सुबह उठना और एक ही काम को डेली डेली दोहराना। सबसे पहले किचन में जाना, बच्चों को तैयार करना, जिनके पास बच्चे हैं उनको डेली स्कूल भेजना, कितना इरिटेटिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी हमें करना ही पड़ता है। यहाँ पे मैंने दूध चढ़ाया और जब तक मैं वाशु को ब्रश कराने गई, तब तक ये दूध जो है वह इंतज़ार ही करता रहता है कि कैसे मेरे पास से लोग हटे ताकि मैं गिर जाऊँ। और वही हुआ, मैंने गैस कम किया हुआ था, लेकिन दूध ज़्यादा था ना, इसलिए उबल के गिर गया। फिर मुझे सारी सफाई करनी पड़ी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, यानी कि मेरी फ्रेंड है, जिन्होंने कल मेरे वीडियो पे कमेंट किया था कि दी आप ही के तरह ना मेरा भी 2 बच्चा है, लेकिन सीटेट में ना मेरे सिर्फ इस बार 74 मार्क्स आ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। देखिए, सीटेट को तो क्लियर करने के लिए मुझे लगता है कि आप प्रीवियस ईयर को जितना प्रैक्टिस करेंगे ना, वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। एंड मैं बस ये बोलती हूँ कि प्रीवियस ईयर जब आप लोग सॉल्व करते हैं ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि उनका तरीका सही नहीं रहता है सॉल्व करने का। एक तो उसको मॉक टेस्ट की तरह लगाइए, एंड जो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं ना, उसका जो सॉल्यूशन रहता है उसको तुरंत देख लीजिए, ताकि आपके दिमाग में ये हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम से जब वो क्वेश्चन आपके सामने आए ना, तो गलत ना हो। और जैसे क्या होता है कि लोग बोलते हैं मेरे पास छोटा बच्चा है, तो मैं 2 घंटे बैठ के घर पे नहीं लगा सकती मॉक टेस्ट। तो आप 2 घंटे नहीं दे सकते पूरे सब्जेक्ट के लिए ना, तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसे CDP का 30 क्वेश्चन लगा लिया, फिर मैथ का 30 क्वेश्चन लगा लिया, फिर EVS का 30 क्वेश्चन लगा लिए। इस तरीके से भी आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे बैठ के ही लगाएं, आप उसको टाइम भी डिवाइड कर लीजिए और क्वेश्चन को भी डिवाइड कर लीजिए। देखिए, हम हाउसवाइफ के साथ प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन हम हाउसवाइफ को ही सोचना है कि इस प्रॉब्लम के साथ फाइट करके इसको अपनी लाइफ से दूर करना है, या फिर इस प्रॉब्लम को अपने लाइफ के साथ रख के अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना है।
आपको पता है आज चूँकि मैं आधे घंटे लेट हूँ ना, तो मैं सोची कि अगर मैं सब्ज़ी बनाऊँगी ना तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए खाने में ना मैंने आलू गोभी का भुजिया बनाया है, रोटी बनाई है और आटे का हलवा बनाया, जो कि मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो हलवा इसलिए बना लिया ना कि सूखा रोटी भुजिया खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए एक कोई मीठा चीज़ रहता है तो उसके साथ मेरे घर में सब अच्छे से खा लेते हैं। जिनके घर में भी ना बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, वो सारी हाउसवाइफ की स्थिति ना सुबह के 2-3 घंटे ना एकदम मशीन की तरह काम करना पड़ता है। अगर आप थोड़ा सा भी स्लो हो जाते हैं ना तो फिर इतनी हर चीज़ गड़बड़ होने लगती है, इसलिए बहुत फास्टली सारा काम करना पड़ता है। और आज मेरे साथ सेम हुआ, मैं आधे घंटे लेट क्या हो गई, मैंने सुबह में झाड़ू नहीं लगाया, सीधे मैं किचन में घुस गई। फिर मुझे जल्दी-जल्दी झाड़ू लगाना पड़ा कि मेरे हस्बैंड नहा चुके थे और पूजा करने के लिए खड़े हो गए थे, तो फिर मुझे जल्दी-जल्दी झाड़ू लगाना पड़ा और उसके बाद फिर वासु को तैयार करना पड़ा। खाना वगैरह तो मैंने बना लिया था। और ऐसे ही जब मैं इंटर्नशिप के लिए जा रही थी ना, तो सुबह में लगता था कि मैं पता नहीं मशीन ही हूँ, शायद मैं आदमी नहीं हूँ, मशीन हो गई हूँ। और जैसे अगर कोई काम छूट भी जाता था ना, बस लगता था कि ताला लगा के घर से निकल गए, सारी टेंशन ख़त्म। लेकिन अगर काम ख़त्म करके नहीं जाते थे ना, तो आने के बाद बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। तो इसलिए मैं सुबह में सोचती थी कि सारा काम ख़त्म करके ही जाऊँ, ताकि आने के बाद काम ना करना पड़े और आने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स फ़ील करूँ एंड अपनी स्टडी पे फोकस कर पाऊँ। लेकिन आपको पता है, जब मैं इंटर्नशिप के लिए जा रही थी ना, बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लग रहा था एंड मैं फ़ील कर रही थी कि एक दिन जॉब हो जाएगी, तो मैं मतलब फाइनली जॉब हो जाएगी तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाने जाया करूँगी और ऐसे ही घर के सारे काम ख़त्म करने पड़ेंगे। यहाँ पे वासु स्कूल चला गया था, तो मैंने आपको अपने किचन का हाल दिखाया कि कैसा हो रखा था। तो मैंने किचन तो अभी नहीं संभाला, उसके बाद मैं आ गई घर में पोछा लगाने के लिए, क्योंकि पोछा काफ़ी दिनों से नहीं लगाया है, तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैं बैठ के ना फ़ोन से वीडियो निकाल रही थी, जो सर ने प्रीवियस ईयर का करवाया है क्वेश्चन सचिन सर के यूट्यूब चैनल पे। तो मैंने सोचा कि पोछा लगाते लगाते ना मैं ये वीडियो भी देख लूँगी, तो इसलिए मैंने कान में ईयरफोन लगा लिया और वीडियो को ऑन करके ना बेड पे रख दिया, ताकि मैं सुनती रहूँगी, क्वेश्चन सॉल्व करती रहूँगी और पोछा भी लगाती रहूँगी। तो अगर हाउसवाइफ को पढ़ाई करना है ना, तो ऐसे मल्टीटास्किंग तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपको पता ही है कि कंपटीशन कितनी ज़्यादा हाई है और हमें उनसे कम्पीट करना है, जो हमारी तरह उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां नहीं है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे हमें कम्पीट करना है। आपको पता है, कल वाले वीडियो पे ना मेरी एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि दी आप ना एक वॉशिंग मशीन ले लो, इससे ना आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको बहुत रेस्ट भी होगा। तो पहले तो मुझे हंसी भी आई, लेकिन मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। मुझे ये समझ में आया कि जो यूट्यूब पे हमारे रियल सब्सक्राइबर होते हैं ना, जो हमारा वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करते हैं, वो हमारी कितनी ज़्यादा केयर करते हैं, उन्हें हमारी कितनी फ़िक्र होती है। सच बताओ, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। तो वॉशिंग मशीन भी ले लेंगे डियर, बस मेरे घर में ना थोड़ा रखने की प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने अब तक वॉशिंग मशीन नहीं लिया। घर का सारा काम ख़त्म करते करते ना मैंने आपको टाइम दिखाया, 11:15 हो गए थे। यहाँ पे मैंने अपना सेकेंड स्लॉट के लिए मैं बैठ गई हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे टाइमर ऑन कर दिया और आपको तो पता ही है कि मैं एनसीईआरटी सार संग्रह से एक पेज डेली पॉलिटी कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बाहर धूप में ही बैठ जाती हूँ आजकल पढ़ने के लिए। धूप अच्छा होता है और पहले तो धूप में मैं नहीं बैठ पाती थी, लेकिन आजकल थोड़ा सा अच्छा लगता है धूप में बैठना, तो धूप में बाहर बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। तो चलिए आपसे ना पॉलिटी का एक मैं बहुत इजी सा क्वेश्चन करती हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि हमारे संविधान में ना कितना अनुच्छेद एंड कितना अनुसूची है। इसको ना आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ ना, तो जो मैं एक पेज नेक्स्ट जो पढ़ती हूँ, उससे पहले जो कल मैंने पढ़ाई किया था ना, उसको मैं एक बार ज़रूर रिवाइज कर लेती हूँ एंड उसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाती हूँ। बाहर धूप ख़त्म हो जाने के बाद ना मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे आज ना मैं बायोलॉजी का क्लास करने वाली हूँ, क्योंकि मैं इधर सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री कर रही थी और बायोलॉजी के 4 क्लास करने के बाद ना मैंने छोड़ दिया था और उस 4 क्लास को मैंने पढ़ के याद भी कर लिया था। तो आज जो मैंने देखा तो 4 क्लास और उस पर हो चुके थे, तो आज देखते हैं कितना क्लास हो पाता है। तो अभी मैं लगातार सिर्फ बायोलॉजी का ही क्लास करने वाली हूँ, क्योंकि आपको पता है क्लास भी ना बहुत लंबी लंबी हो रही है, 2-2 घंटे 2.25 घंटे की क्लास रहती है। एंड जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं ना, तो मैं तो थोड़ा फास्ट करके देखती हूँ लगभग 1.5 पे, लेकिन जब लिखते हैं ना, तो लगभग 2 घंटे का टाइम एक क्लास को करने के लिए लग ही जाता है। एक मेरी सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि दी आपको नोट्स बनाने में ना कितना टाइम लगता है। तो टाइम तो लगता ही है, जितना देर का क्लास होता है ना उतना ही टाइम लगता है साथ में लिख लेने पर भी। और अभी लिख लेना सही भी रहेगा कि चलो जब नेक्स्ट जो क्लास करवाया
पढ़ाया जाएगा उसमें मुझे ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ क्लास अटेंड कर लूँगी एंड साथ में मेरा रिवीजन टाइम उस टाइम होता रहेगा, इसलिए अभी से ही मैं लिख ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट भी कंप्लीट कर लिया और आपको टाइम दिखा देते हैं, 1:45 हो गया है और इस टाइम वासु आ जाता है। तो आपको पता ही होगा अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे कि इसी टाइम मैं अपने स्टडी जो है वो बंद कर देती हूँ। जब वासु आ जाता है तो थोड़ा देर वासु के साथ भी टाइम स्पेंड करना होता है, क्योंकि फिर ये लगभग 2 बजे आता ही है और फिर 3 बजे इसके टीचर आ जाते हैं, तो फिर उस टाइम हमको पढ़ने का टाइम मिल जाता है, इसलिए 1 घंटा इसके साथ मेरा बिताना होता है। और जिस दिन इसका स्कूल रहता है ना, पूरे दिन में ना बस यही टाइम मिलता है हम दोनों को साथ में रहने का, क्योंकि सुबह सुबह स्कूल चला जाता है, फिर ट्यूशन में बैठा रहता है सर के सामने और रात हो जाता है, तो और मैं भी अपनी पढ़ाई में लगी रहती हूँ, तो बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों के साथ। ऐसे साथ में ना खेलने का, हंसी मजाक करने का टाइम नहीं मिलता है, बाकी टाइम तो मतलब रहते ही हैं। यहाँ पे मैं अपने स्टडी के थर्ड स्लॉट के लिए बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। और आज आपको पता है टेडी डे है, तो मेरा वासु ना यहाँ पे टेडी रख के गया था जो उसके पास था अपनी मम्मा के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको तो सुबह मैंने बताया ही था कि आज मैं सिर्फ बायोलॉजी का क्लास करने वाली हूँ, तो जो क्लास अभी बचे हुए हैं उसको करने के लिए मैं बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ टाइमर ऑन कर देते हैं। और अभी बायोलॉजी में ना सर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहे हैं। वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम आदमी कितना बार ही पढ़ लेता है, चीज़ें ध्यान में भी रहती है, लेकिन जितनी बार पढ़ो ना तो लगता है कि अरे ये चीज़ मेरे ध्यान में नहीं था, ये चीज़ फिर से ध्यान में आ गया। तो और आपको पता ही होगा अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो मतलब बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ऊपर ऊपर पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें थोड़ा डिटेल में जाके पढ़ना ही पड़ेगा अगर हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है। तो यहाँ पे ना मुझे ध्यान आ गया कि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो आज मुझे डॉक्टर के पास जाना था क्योंकि कल क्लिनिक बंद हो जाता है। आपको तो पता ही है कि मेरे दांत पे पिन लगा हुआ है, तो मुझे हर मंथ डेंटिस्ट से इसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ता है। तो इसके लिए मैंने अपना वहाँ पे पढ़ाई बंद कर दिया और 5 घंटे मैंने लगभग अपनी पढ़ाई यहाँ तक अभी तक कंप्लीट की है और उसके बाद मैं पहुँच गई डॉक्टर के पास। आपको पता है डॉक्टर चाहे जिस भी चीज़ का हो ना, वहाँ वेट करना सबसे ज़्यादा मुश्किल की घड़ी होती है। उसके बाद मैं घर आ गई और घर आने के बाद वासु को यहाँ पे मैं होमवर्क करा रही हूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहता है और आपके कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा।